पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर है। हमले में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। नंदीग्राम के सोनचुरा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प इतनी ज्यादा हुई कि बीजेपी की महिला वर्कर बुरी तरह से घायल हो गई। घायल महिला को उसके साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। রাধারানী আড়ি মারা গেছেন, সঞ্জয় আড়ি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা করছেন, কলকাতাতে অ্যাডমিশন হয়েছেন। এছাড়াও 5 জন এখানে গুরুতর অবস্থায় আছে, তাদের চিকিৎসা চলছে। झड़प की सूचना मिलते ही नंदीग्राम पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि टीएमसी अपने ऊपर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी में 2 गुट हैं और दोनों की आपसी रंजिश की वजह से ये हिंसा हुई है। नंदीग्राम और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंगाल के नंदीग्राम में प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आगजनी, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। और ये देखिए, ये नंदीग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कई घरों में आगजनी की गई है और यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा करने वाले लोगों पर पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले कई झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी हुई है, उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, लाठी चार्ज कर वहां से लोगों को हटाती है। और तीसरी तस्वीर देखिए, पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस यहां फ्लैग मार्च कर रही है ताकि यहां शांति स्थापित की जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। कल कोलकाता हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण और ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का बड़ा फैसला सुनाया था। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है। तो आपने देखा इस मसले को लेकर बीजेपी कैसे हमलावर है। वहीं ओबीसी लिस्ट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगा रही है। वहीं लेफ्ट पार्टियां दलगत राजनीति का उदाहरण इसे बता रही। 2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिए गए, उनको खारिज करने का काम किया गया है। मतलब लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को एक प्रकार से स्थगित किया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जो अधिकार ओबीसी समाज के लिए था, उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया। 2010 में ये हुआ था। 2010 में उनकी सरकार नहीं थी, टीएमसी की, लेफ्ट की सरकार थी और वहाँ पर जो कमीशन था बैकवर्ड कास्ट का, उनके ही माध्यम से ये लिस्ट तैयार की गई थी। तो पूरी चीज़ को समझना चाहिए, पूरी चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए
केवल इलेक्शन के लिए एक एंटी मुस्लिम फीलिंग, एक कुछ पार्टियां बहुत प्रो मुस्लिम हैं, इस तरह से करना ये समाज में विभाजन पैदा करती है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।